राम राम, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रवण फतेहपुर शेखावाटी से विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक न्योता देने जा रहा हूं और मेरे कुछ विचार आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो अगले 5 साल के लिए फतेहपुर के मेरे अपनों के लिए मेरे दिमाग में क्या सपने हैं, क्या विचार है, क्या सोच है। दोस्तों, आप सब जानते हो चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 25 नवंबर को मतदान होना है, 3 दिसंबर को परिणाम आना है। मतदान से पहले एक नामांकन की जो प्रक्रिया है, तो 2 नवंबर को आपका अपना श्रवण अपना नामांकन पत्र भरने जा रहा है, अपना नामांकन फॉर्म भरने जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, हो सकता है मैं सबसे व्यक्तिगत ना मिल पाऊँ, सबको फ़ोन ना कर पाऊँ, बट सोशल मीडिया का ज़माना जब है, तकनीकी का ज़माना आ गया, तो मैं मेरे अपनों से सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप इस तकनीकी के माध्यम से मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार करें। 2 नवंबर को सुबह 10:15 बजे फतेहपुर शेखावाटी में सूर्य मंडल पंचायत समिति के ठीक सामने आपको पधारना है। 10:15 बजे 2 नवंबर को 10:15 बजे नामांकन दिल्ली रहेगी। मेरे सारे अपने इसमें सादर आमंत्रित हैं। मेरे सभी भाजपा कार्यकर्ता, मेरे पारिवारिक लोग, मेरे मित्र, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मुझसे जुड़े हुए, मेरे सीएलसी परिवार से जुड़े हुए सभी मेरे अपने सभी लोग 2 नवंबर को 10:15 बजे फतेहपुर सूर्य मंडल पंचायत समिति के सामने आपसे पधारना है। दोस्तों, नामांकन के बाद फिर 25 नवंबर तक वोटिंग तक मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि एक नए युग की शुरुआत के लिए 93 के बाद आज तक फतेहपुर में कमल नहीं खिला है। 30 साल हो गए कमल के निशान पे यहाँ विजय श्री का वर्ण किए हुए। पार्टी ने मुझे जिम्मा सौंपा है आपके बलबूते। ये चुनाव मेरे उस हर व्यक्ति का है जो भाजपा को अपना मानता है, श्रवण को अपना मानता है, जो मोदी जी के सपनों के साथ जीते हैं, जिनकी जिंदगी में मोदी जी के सपने, जिनके रात को कहते हैं सपनों में भी मोदी जी के सपने आते हैं, एक नए युग के लिए, एक नए देश के लिए, एक नई क्रिएशन के लिए जो नया विजन रखते हैं, उन सब अपील करना चाहता हूं कि आप 25 नवंबर तक अपने इस विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में कमल खिलाने का प्रयास निरंतर जो कर रहे हैं, उस स्पीड को और बढ़ाएं, अपना समय थोड़ा और दें। दोस्तों, कमल खिलेगा तो निश्चित रूप से सेंटर में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में निश्चित रूप से सरकार बीजेपी बनने जा रही है, तो हमारी भी उस सरकार में एक भागीदारी होगी। फतेहपुर का ये बड़ा मैं कह सकता हूँ कि अनलक रहे फतेहपुर के सब साथी कि सरकार और विधायक अपने विचारधारा के नहीं बन पाए, जिसका खामियाजाना राजनीतिक क्षेत्र में मिला। दोस्तों, सरकार होती है। यदि हमें डेवलपमेंट करना है, हमें प्रोग्रेस करनी है, तो सरकार का खजाना, सरकार के द्वारा ही आप जनता का, समाज का अपना भला कर सकते हो। पार्टी ने जो विश्वास मेरे पे जताया है, तो मैं ये कहता हूँ जो विश्वास पार्टी ने मेरे पे जता के मुझे टिकट देकर भेजा है, मैं वो टिकट मेरे उन सारे अपनों को अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, चुनाव जीतने के बाद फतेहपुर में एक नई विचारधारा, एक अपडेट विचारधारा, एक नई सोच, शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात, खेती की बात, और एक अलग सा एक मोमेंटम जो बनता है, वो हम फतेहपुर में करेंगे। मैं मेरे सारे अपनों से अपील करता हूं कि एक नई पहल जो होने जा रही है, एक नई विचारधारा, मतलब एक नई सोच के साथ जो हम लोग काम करेंगे, मैं युवाओं से, यूथ से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी मातृशक्ति से, सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग एक उस फतेहपुर का सपना जो कभी आपने देखा है या आप देखते हैं, वो पूरा कैसे हो, वो पूरा दोस्तों वोट से होगा। वो 25 तारीख को कमल के फूल के निशान के सामने दबे वोट से होगा। एक बात बड़ी सीधी कहना चाहूँगा, कमल के फूल के निशान के अलावा आपका वोट कहीं भी दबता है, इधर उधर कंफ्यूजन में दबता है, कैसे भी दबता है, वो कमल के रास्ते में बाधा है। इसलिए केवल और केवल कमल के, भाजपा को वोट करें, कमल के निशान के साथ बटन दबाएं। हो सकता है हमारे बीच आपस में कोई बात
मनमुटाव की हो सकती है, आप हम दो साथियों की बात आपस में नहीं मिल रही होगी, सबके विचार आपस में मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम सबका एक विचार है ना, हमारी भाजपा मजबूत बने, विश्व के सबसे मजबूत नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी को हम और मजबूत करें, क्योंकि एक विधानसभा के विधायक को दिया गया वोट, जीत में दिया गया वोट आपकी सरकार दो जगह बनाता है। एक सरकार बनाता है आपकी विधानसभा में, और आप जानते हैं राज्यसभा चुनाव जो होते हैं, राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वहाँ भी वोट विधायकों के लगते हैं, तो विधायक का एक वोट आपकी विधानसभा की सरकार बनाता है, और लोकसभा के पैरेलल एक दूसरी जो हमारी अपर सभा है, जिसको अपन अपर सदन कहते हैं, उस सदन कहते हैं राज्यसभा, वहाँ भी वो वोट काम आता है। तो राज्यसभा के में मजबूती के लिए भी फतेहपुर से एक सीट बढ़ाएं, और फतेहपुर की राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटों में से बहुमत के लिए जो 101 सीटों की आवश्यकता होती है, उस संख्या को हम पूर्ण करें, उस संख्या को उस आंकड़े से बहुत ऊपर लेके जाएं जो बहुमत का होता है। निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत के साथ, एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि कमल का निशान ही हमारा उम्मीदवार है, कमल को दिया गया वोट ही आपके प्रधानमंत्री, यानी वो कहते हैं मेरे को मिलेगा, तो आप सीधा सीधा वोट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप श्रवण को नहीं जानते हैं, आप कमल को जानते हैं, आप श्रवण को वोट नहीं कर, आप भाजपा को वोट कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को सीधा वोट कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले 20-25 दिन से मैं फतेहपुर में घूम रहा हूँ, राजनीति में बिल्कुल नया आदमी हूँ, हो सकता है जाने अनजाने में मैं कुछ मुझसे गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है कुछ साथियों के पास अभी मैं नहीं मिल पाया होगा, सबसे मैंने फ़ोन पे बात भी नहीं कर पाया होगा, लेकिन सब बातों को हमें थोड़ा सा एक बार दरकिनार करके एक बार एक ही बात करनी है कि कैसे भी हम लोग मेहनत करके, तपस्या करके, रात दिन काम करके 25 नवंबर को इतने कमल के बटन दबा दें कि 3 तारीख को जो पेटियां खुलें, वो ईवीएम की मशीनें जब खुलें और जब जोड़ हो तो जोड़ हमारा सबसे बड़ा हो और बड़ा जोड़ हो। मुझे निश्चित रूप से सब लोगों से मिलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, व्यक्तिगत मिलने का प्रयास कर रहा हूं, पूरी भाजपा की टीम लगी हुई है, मेरा हर कार्यकर्ता, फतेहपुर भाजपा का हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ है। तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, बातें बहुत सी की जा सकती हैं, एक ही बात कहूँगा, ये चुनाव श्रवण का नहीं है, ये फतेहपुर का चुनाव भाजपा के हर कार्यकर्ता का है, मेरे उस हर व्यक्ति का है जिसका विश्वास भाजपा में है, जिसका विश्वास श्रवण में है, जिसका विश्वास माननीय नरेंद्र मोदी में है, वो सब लोग एक्टिव हो जाएं। और 2 तारीख को फिर से अपील कर रहा हूं, 2 नवंबर 2023 को सुबह 10:15 बजे सूर्य मंडल पंचायत समिति सामने जो एक ग्राउंड है, वहाँ हमारी नामांकन की सभा है, सबको आना है, बुजुर्गों को, युवाओं को, मातृशक्ति को, सब आएँ, मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं कुछ नया कर सकूँ। जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ पार्टी ने मुझे यहाँ का जिम्मा सौंपा है, मेरे कंधों पे फतेहपुर विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं इसको तभी पूरा कर पाऊंगा, मैं पार्टी की सपनों को तभी पूरा कर पाऊंगा, मैं पार्टी के उम्मीदों पे तभी खरा उतर पाऊंगा जब आप लोग जिस प्रकार से अब तक मेरा साथ देते आए हैं वो और दें। मेरे सारे अपने भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, उन सब से अपील करता हूं कि आप चाहते हो कि आपका भाजपा का उम्मीदवार, आपका श्रवण यहाँ चुनाव जीते, यहाँ भाजपा कमल खिले, तो कुछ समय आपका निकालना होगा। आप सबकी ज़िंदगी व्यस्त है, सबकी ज़िंदगी में अपने, मैं मानता हूँ अपने काम है, फिर भी आपको 25 तारीख तक रोज़ कम से कम 2 घंटे निकालने होंगे अपनों को फ़ोन करने के लिए, नानी ननियाल में, ससुराल में, पियर में, दादेरे में, मौसी के, बुआ के, जहाँ भी अपने लोग हैं। मैं यहाँ आया हूँ जात पात का भेद खत्म करने के लिए, मैं आया हूँ धार्मिक कट्टरता को खत्म करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि सब एक साथ रहें। मैं उस संस्कार का व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति मिलेगा मैं उसे प्रणाम करूँगा, मुझसे कोई बड़ा व्यक्ति मिलेगा मैं उसका मान सम्मान करूंगा, ताकि हमारा जो एक समाज का ताना बाना है वो सुदृढ़ हो। वसुधैव कुटुंब कहने से बात वसुधैव कुटुंब नहीं होता है, वसुधैव कुटुंब तभी हो पाता है जब हर व्यक्ति का मान सम्मान करें। बिल्कुल छोटी छोटी बातों से ऊपर आना होगा हमें। और ये वोट फतेहपुर के लिए है, ये किसी पार्टी या किसी व्यक्ति की जीत नहीं है। फतेहपुर जीतता है तो फतेहपुर में नए सूर्य उदय होता है, फतेहपुर में टूरिस्ट का इतना बढ़िया स्कोप है, फतेहपुर में हेरिटेज का इतना बढ़िया
स्कोप है। फतेहपुर के हमारे सेठ साहूकार इतने सक्षम हैं कि हम जीत के उनके साथ निवेदन करें तो सरकारों के साथ साथ एक नया इस प्रकार का बजट लाया जा सकता है। मैं उन सबको प्रणाम भी करूंगा, चाहे हमारी चमड़िया कॉलेज हो, धानुका हो, पोदार हो, हॉस्पिटल हो, हमारी केडिया हो, हमारे सोनाजी दुगड़ हो, चाहे दुगड़ स्कूल हो, वो सब लोग जिन्होंने फतेहपुर के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन पिछले 15-20 साल से वो प्रगति रुकी, वो इन्वेस्टमेंट रुक गई, क्योंकि शायद इस विचारधारा का विधायक यहाँ नहीं बन पाया जो उन लोगों के पास जाके उनसे प्रणाम करके उनको कन्वे करके फतेहपुर के उनकी जन्मभूमि के लिए उनको कुछ मोटिवेट करके यहाँ लाए। जैसे मेरा राजनीति में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जैसा मुझे पार्टी के कहा पदाधिकारियों ने कि आपकी जन्मभूमि के प्रति आपका दायित्व है, केवल उस एक लाइन के कारण मैं बिल्कुल एक मेरे सेटल जिंदगी और मेरे सेटल इंस्टीट्यूट को छोड़ के आपके बीच आया हूँ। निश्चित बात है, मैं नया व्यक्ति हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं, मुझ पर अनजाने भूल हो सकती हैं, लेकिन मेरा सपना एक ही है, मैं फतेहपुर की जनता के साथ रह के उनकी सेवा कर सकूं, उनके दिलों में अपना जगह बना सकूं। इसके अलावा मैं किसी और मकसद से नहीं आया हूं। एक ही मकसद है, मैं यूथ से सबसे अपील करना चाहूँगा, छोटे स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, अपने को आपसी मतभेद को भूलना पड़ेगा, कोई छोटी बात उनको भूलना पड़ेगा। आप सबको बीजेपी का साथ देना है, श्रवण का साथ देना है। दोस्तों, कमल खिल के रहेगा। एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा, 2 नवंबर को सुबह 10:15 बजे मेरे सारे अपने इस लाइव को जहाँ भी देख रहे, मेरी हौसला अफजाई के लिए, भाजपा को जिताने के लिए, इस कह सकते हैं ना महायज्ञ में, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए जरूर आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप मेरा निमंत्रण समझे। मैं फिर से कहता हूँ, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ सबसे मिलने का, सबसे टेलीफोन से बात करने का, लेकिन समय की सीमा होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतने छोटे समय में नहीं किए जा सकते। तो सभी आप आएंगे। और दोस्तों, मैं इतना कह सकता हूँ, इस वक्त जो व्यक्ति मेरा साथ देगा, मैं जिंदगी में उस साथ को याद रखूंगा। वो कहते हैं कि इस वक्त एक कतरा जो मेरी सहायता करेगा, जब मौका आएगा पूरा समुंदर उनके लिए कर देंगे। आज जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो देंगे, पूरा मेरा जीवन उनका अगले नाम है। मेरा अगला जीवन जो है वो फतेहपुर जनता के नाम है, मेरे फतेहपुर अपनों के नाम है। तो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा, निश्चित रूप से 30 साल से कमल नहीं खिला हुआ है, तो निश्चित बात है कि यहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत टफ है, इसको स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन टफ काम को करने मजा आता है। वो कहते हैं कि हो गहराई मालूम तो दरिया पार क्या करना। निश्चित बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके, जो लाड प्यार मिल रहा है। 127 जो गांव है फतेहपुर के, लगभग गांव ढाणियाँ, उनमें करीब 60-65 गांव में कुछ व्यक्ति जाके मिल के आ चुका हूँ। हजारों मेरे अपनों से मिल चुका हूँ, हजारों कॉल में कर चुका हूँ। फिर भी मैं मानता हूँ सब तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं 25 तक आपके पास पहुँचूँ, फिर भी मैं नहीं पहुँच पाऊँ तो दोस्तों, मैं चुनाव के बाद आपके बीच यहीं रहना हूँ, आपके साथ रहना हूँ। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं। 2 तारीख को पधारें और अपने सब लोगों से कहें कि हम कमल किसान बटन दबाना है। और फतेहपुर के बड़े विजन है जी, हमारा काम है लोगों जोड़ना, हमारा काम है थोड़ी सोच को बड़ी करके, जात और धर्म की जो एक संकीर्ण मानसिकता राजनीति होती है, उससे ऊपर आके भाजपा का डायलॉग क्या है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के साथ, मोदी जी के चलना पथ चिन्हों पे उनके, हम तो दोस्तों केवल और केवल उनके सपनों में एक राम सेतु गिलहरी है, हमें तो एक राम सेतु गिलहरी काम करना है। और सभी लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा सम्मान मिल रहा है और काफ़ी अच्छे लोग फतेहपुर में बीजेपी के साथ नए और जुड़ रहे हैं। पुराने सभी साथी हैं वो ऑलमोस्ट एक्टिव होकर मेरे साथ लग गए। 1-2 साथियों से और अपील करना चाहता हूं, जो साथी अब तक एक्टिव नहीं हैं, जो फतेहपुर भाजपा कार्यकर्ता अब तक थोड़े एक्टिव नहीं हुए, उनसे करवत मैं प्रणाम है, बड़ों को प्रणाम है, छोटों से निवेदन है कि आप सब जुड़ें ताकि हमारी भाजपा जीते, हमारा कमल खिले। दोस्तों, आप इस बात को समझें कि हम कमल लोग हैं, हम भाजपा के लोग हैं और भाजपा जीतना ही हमारी जीत है। तो इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूं। एक बार फिर कहता हूं, बिल्कुल भाजपा सबका है, ये किसी एक जाति विशेष का, धर्म विशेष का नहीं, भाजपा सबकी पार्टी है, भाजपा देश की पार्टी है। और मुझे बहुत खुशी होती है मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री की सेना का एक अदना सैनिक बन पाया, जिसको दुनिया लोहा मानती है, जो विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, जो दिलों में राज करते हैं। बस उन्हीं से प्रेरणा लेके वो दुनिया के दिलों में राज करते हैं। मैं मेरे फतेहपुर के लोगों के दिलों में बसने के लिए आया हूँ, दिलों में एक जगह बनाने के लिए आया हूँ। आप मुझे मजबूत करें, आप मुझे सक्षम करें, ताकि मैं पार्टी के सपनों को, आपके सपनों को पूरा करने का निमित्त बन पाऊँ, एक माध्यम बन पाऊँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूँगा और मैं करीब दिन में एक बार आपसे आके लाइव
मिलता रहूँगा। और फिर से कहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ता, मेरे अपने वेल विशर, मेरे रिश्तेदार, मेरे बचपन के फ्रेंड, मेरे सीएलसी परिवार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी व्यक्ति लगता है कि श्रवण ने समाज को पिछले 25 साल में कुछ दिया है, श्रवण ने सोसाइटी के लिए काम किया है, तो उनका मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप आएँ और इस 25 नवंबर के चुनाव में मेरा साथ दें। और 2 नवंबर को आप आएँ और नामांकन रैली में ये बताएं लोगों को कि हम सब श्रवण के साथ हैं, आप सब श्रवण के साथ हैं। नमस्कार। जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा।